Hello my dear students. So students, today we will discuss an important topic related to the capacitor. Okay, and the topic is combinations of the capacitor. In the previous lecture we have discussed about the parallel plate capacitor. Okay students, now we will discuss their combinations, that how can we connect them. Okay students, so students, there are two combinations. First is series combination and the second is parallel combination. Okay, so let's discuss series combination. Series combination. ओके, तो अब स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सो द कॉम्बिनेशन इन विच ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू एंड सिस्टम. समझ आ रही है? मतलब इस एंड से, भाई इसका जो ये कैपेसिटर है इसके एंड से कनेक्ट होगा नेक्स्ट कैपेसिटर, फिर इसके एंड से कनेक्ट होगा नेक्स्ट कैपेसिटर, मींस एंड टू एंड सिस्टम में कनेक्ट होता है. अगर अपन बात करें, सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेट, ओके, फर्स्ट कैपेसिटर. Okay, now this is connected to the another capacitor. Okay students, now this is also connected to the another capacitor. Okay, so this type of combination is called series combination. Okay, this is the battery. Okay students, means अगर अपन इसको बोलना चाहें तो अपन ये भी कह सकते हैं the combination in which second plate of the first capacitor, this is the first capacitor. Okay, so second plate of this capacitor is connected to the first plate of the second capacitor. बोला आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं? The combination in which the combinations in which second plate of first capacitor is connected to the first plate of second capacitor. Okay, is called series combination. बोला रही बात समझ? क्या कहा अपन ने? The combination in which second plate of the first capacitor is connected to the first plate of the second capacitor. समझ गए होंगे? या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एंड टू एंड सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाउ दिस कैपेसिटर्स गेट्स चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट व्हेन वी स्विच ऑन of the key, okay, then this will be positive terminal and this will be negative terminal. तो यहाँ पे बैटरी का वर्क क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप करना. ओके, बैटरी का वर्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप करना. समझ आ रही है बात? बैटरी कोई करंट डेवलप नहीं करती भाई, बैटरी ओनली क्या डेवलप करती है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल. वी नो दैट दिस इज द मेटल. भाई मेटेलिक प्लेट ही तो होती है, दी जाता है मेटेलिक प्लेट्स. ओके, सो दिस मेटेलिक प्लेट्स, फ्रॉम दिस मेटेलिक प्लेट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव टर्मिनल. और ये क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे. बात आ रही है समझ में? फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट द चार्ज विल मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. जानते ही अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. अब देखो होगा क्या कि भाई मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो कौन सा चार्ज आएगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज. सो दिस मेटल प्लेट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. कोई दिक्कत है? ओके, सो दिस इज द प्लस क्यू चार्ज. कोई दिक्कत? एंड डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ वी नो दैट दिस इज अनदर प्लेट. ओके, अब एक बात बताओ, ये अपने पास एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अगर मैं इसके पास में कोई न्यूट्रल प्लेट लेके आऊंगा, देन ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस पढ़ी थी अपने फर्स्ट चैप्टर में. Okay students, so due to the induction this plate will get the negative charge because negative charge always attracts toward the positive charge. Okay students, तो इस प्लेट के सारे चार्ज कहाँ जाएंगे? इस पे नेगेटिव चार्ज. बोलो कोई दिक्कत? so this is the negative charge. कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे अगर अपन बात करें तो होगा क्या? इसके पास में कौन है? दिस प्लेट. ओके, सो दिस प्लेट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. भाई समझ आ रही है बात? यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से.
नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से कनेक्टेड है। सो ड्यू टू द इंडक्शन, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे, इंडक्शन। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, ओके। सो दिस इज द माइनस क्यू, okay, this is the plus q and this is minus q. Again this is the plus q and this is minus q. So this is the positive charge. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं। चार्ज कैसा हो ये पता चल गया अपन को, ठीक है। अगर अपन बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो आपने ये देखा है कि अपने पास जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया, देखो q है, हर जगह पे कितना आ रहा है, q आ रहा है। आ रहा है क्या बताओ, q, ओके। टोटल चार्ज मतलब क्या है, q है। मतलब ये हुआ कि अपने पास in the series combination the charge remains constant। समझ आ रही है बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक प्लेट पे चार्ज क्या है, q है। समझ आ रही है, कितना चार्ज है बताओ, q चार्ज है। तो इसका मतलब अपने पास क्या कह सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर on each capacitor remains same। बोलो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, मतलब हर एक प्लेट पे चार्ज क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। स्टूडेंट सब ध्यान से देखो, एक बात सुनो, यहाँ पर अपने पास ये एक प्लेट है, यहाँ पे वैसे कितना कैपेसिटेंस होगा, C1 कैपेसिटेंस, यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस होगा, C2 कैपेसिटेंस, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे कितना होगा कैपेसिटेंस बताओ, C3 कैपेसिटेंस। अरे भाई मेटेलिक प्लेट तो अलग अलग है ना, कैपेसिटर अलग अलग है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब एक बात बताओ, Q अपने पास सेम है बट कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। क्यों भाई, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है बताओ भाई। V की अगर मैं बात करूं, दिस विल बी Q/C। बोलो होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये चार्ज सेम है, लेकिन अगर मैं कैपेसिटेंस को चेंज करता जाऊं, ध्यान से देखना भी, कैपेसिटेंस को क्या करता जाऊं, चेंज, तो क्या मेरे पास V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लिया अपन, दिस इज द C1, ओके, इसको भी ऊपर लिख लो, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। अरे भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द V1, ओके, दिस इज द V1 एंड दिस इज इक्वल्स टू Q/C1। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट, एट दिस यू कैन से एट दिस कैपेसिटर, दिस विल बी V2 इज इक्वल्स टू Q/C2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस capacitor will be V3 is equals to Q/C3। बोलो कर सकते हैं क्या, समझ आ रही है, मतलब हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा अपन ने, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, क्या कहेंगे अपन, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स डिफरेंट at each capacitor, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए भाई। जैसे आपने 10th क्लास में सीरीज पैरेलल पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद है अपन को सीरीज में क्या होता था, है सीरीज में क्या था, करंट सेम रहती थी एंड पोटेंशियल डिफरेंट होता था, याद है, वही चीज हो रही है इसमें भी, पोटेंशियल क्या हो गया, डिफरेंट, ठीक है। बात यहाँ पे कैपेसिटेंस की हो रही है, तो अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे, कैपेसिटेंस की, करंट की बात नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे अपन को पता चला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और पता चली अपन को, यहाँ पे अगर मैं बोलूं सपोज दिस इज टोटल पोटेंशियल V, दिस इज द टोटल पोटेंशियल V एंड दिस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 3 पार्ट्स, V2, V1 एंड V3, तीनों पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं द टोटल पोटेंशियल, या फिर अपन कह सकते हैं potential at each capacitor is equals to क्या क्या है बताओ, V1, ओके, नाउ V2 एंड V3। कोई दिक्कत है इस चीज में, अरे भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, सो वी कैन से
द V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C। ओके, Q इज द सेम, सो दिस विल बी Q अपॉन C1। कोई दिक्कत? ओके, ऐसे में क्या बोल सकता हूँ बताओ, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2 लिख सकते हैं अपन, एंड द V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अगर मैं बात करूं बैटरी पर टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, तो यही तो पोटेंशियल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब द V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो टोटल पोटेंशियल, बात आ रही है समझ, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि जो टोटल अपने पास V है, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, एक चीज सुनो, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अपन, पहले एक चीज और लिखो, टोटल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ध्यान रख लेना भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे, समझ आ रही है? टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो C1, C2 एंड C3 थ्री टाइप के कैपेसिटर है, अगर उनका अपन इक्विवेलेंट निकाल लें तो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज दिस इज अनदर, थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट circuit of the capacitance, suppose this is the equivalent capacitance। equivalent का मतलब समझ रहे हो, जो अपने पास थ्री कैपेसिटेंस है, ठीक है, उनका क्या निकाल लिया अपने, रिजल्टेंट निकाल लिया। समझ आ रही है बात? सो दिस इज द टोटल C। कोई दिक्कत? यहाँ पे बैटरी क्या है अपने पास, वही सेम। ओके, एंड दिस इज द की। समझ आ रही है बात? मतलब ये हुआ कि इन कैपेसिटेंस को अपन क्या कर दिया, कंबाइन करके टोटल मान लिया कितना है, C है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द टोटल पोटेंशियल V। ओके, एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस इज Q, वी नो दैट इज द प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस सर्किट। क्या बोलेंगे बताओ, इक्विवेलेंस सर्किट। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब आगे देखो ध्यान से, तो अपन ने कहा दिस इज टोटल पोटेंशियल एंड दिस इक्वल टू टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस। कुछ भी नहीं करना भाई, वैल्यू पुट कर दो भाई। अपन कह सकते हैं नाउ द V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें कोई दिक्कत? नाउ पुट दिस वैल्यू, दिस इज टोटल पोटेंशियल एंड द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ओके, जिसको अपन बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ आ रही है बात? Okay, so this is the Q upon C1 plus Q upon C2 and this is the Q upon C3। बोलो कोई दिक्कत? क्या चार्ज को कॉमन ले सकते हैं? इसको क्या आएगा बताओ, दिस इज Q upon C equivalence and this is equal to Q कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आएगा बताओ, दिस इज 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नाउ कट दिस वैल्यू फ्रॉम Q to Q, सो एंड वी विल गेट 1 upon C equivalence is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट बताओ। ओके, क्या आपने कभी देखा है, और वैसे 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस देखा था, उसमें आपने देखा था कि पैरेलल में ये चीज आती थी, याद है? पैरेलल में 1 upon R इक्वल्स टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, बट कैपेसिटेंस में ये चीज आती किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये चीज ध्यान में रख लेना भाई। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट बताओ क्या बनेगा इसका, वी कैन से द रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे अपन, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस is equal to the sum of reciprocals of all the individual capacitances। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट, जो कि आपको राइट करना है। बोलो समझ पा रहे हैं अपन? क्या नीचे दिख रहा है क्या आपको प्रॉपर्ली? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर स्टेटमेंट आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था,
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें कुछ केस हैं वो अपन देखते हैं। पहली बात यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखनी, क्या? इन दिस कॉम्बिनेशन द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज क्या रहता है बताओ? कांस्टेंट रहता है। बोलो समझ में आ रही है बात? ओके, एंड अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो इट विल बी डिफरेंट एट ईच कैपेसिटर। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। चलो अब आगे देखो यहाँ से। सो स्टूडेंट्स अब देखो ध्यान से, सपोज अपने पास टू कैपेसिटेंस होते, कितने कैपेसिटेंस? टू। इफ देयर आर टू कैपेसिटेंसेस, टू capacitors, okay, so the equivalent capacitance is equals to this is the 1 upon C1 plus 1 upon C2। अगर अपन इसको सोल्व करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम लोगे, आपको पता है? अरे भाई एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे? C1 C2, ओके, सो दिस विल बिकम C2 plus C1। आ रही बात समझ में? देन यू विल रेसिप्रोकल दिस, इसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल 1 upon C इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू C1 C2 upon C1 plus C2। बोलो कर सकते हैं? तो ये आपको क्या आ गया? व्हेन देयर आर टू कैपेसिटेंसेस, ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट केस इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा? इफ बोथ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स, both capacitance बोलो आप यहाँ पे, both capacitance are same। मतलब समझ पा रहे हो कि भाई पहले जो अपने डिफरेंट लगाया था C1 और C2, वो क्या है? सेम है। मतलब ये भी C है और ये भी C है। दिस इज C, दिस इज C। तो बताओ आंसर क्या आएगा? सॉरी, इसको सही कर लेना भाई। दिस इज द इक्विवेलेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया ना अपन इसको। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस। चलो आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे अपन कह सकते हैं C इक्विवेलेंस। क्या करना है? अभी दोनों को सेम पुट कर दो। C इंटू C क्या बन जाएगा? C स्क्वायर, देन अपॉन C प्लस C, दिस विल बी 2C। बोलो कोई दिक्कत? तो इसको कट कर दो, बताओ क्या आंसर बन जाएगा? C/2। तो ये चीजें क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि आपको डायरेक्ट करना आ जाए। सपोज करो आपके पास टू इक्वल कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, इक्वल वैल्यू के कैपेसिटेंसेस आपको गिवन है, तो आपको बोल रहा है कि इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या करना है? डायरेक्ट हाफ कर दो। सपोज दिस इज द कैपेसिटेंस, ओके, दिस इज द 6 ohm, sorry, this is the 6 माइक्रोफैराड एंड दिस अगेन 6 माइक्रोफैराड। अगर आपको बोला कि इसका इक्विवेलेंट निकालो, क्या करोगे? 6/2 कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। आंसर डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? इतनी कैलकुलेशन करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। बोलो कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं, चलो। So we can see this is second is parallel combination. Okay, this is parallel combination. अगर मैं parallel combination की बात करूँ स्टूडेंट, तो अपन क्या कह सकते हैं बताओ? The combination in which all the capacitors, क्या? The combination in which all the capacitors are connected to the सेम टर्मिनल। मतलब सपोज ये सेम टर्मिनल है, ठीक है, वायर है, दी जाती टर्मिनल्स, और यहीं से अपने पास क्या है? सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। जैसे अगर अपन बोले सपोज दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, ओके, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द केबल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या देखा आपने भाई? यहाँ पे अगर मैं बोलूं दिस इज द टर्मिनल एंड दिस इज द वन टर्मिनल, ओके, एंड फ्रॉम दिस टर्मिनल द ऑल द थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। सारे जो थ्री कैपेसिटर किससे कनेक्टेड हैं? सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। बात आ रही है समझ में? तो अपन क्या बोल सकते हैं? द कॉम्बिनेशन in which, क्या लिख सकते हैं अपने आप? क्या बोलेंगे अपन? the combination in which all the capacitors are connected to the same terminals। बोलो, लिख सकते हो, अपने आप नोट कर लेंगे, same terminals।
ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. एकदम इजी सा है भाई. इसी कॉम्बिनेशन से सपोज ये अपने पास है P एंड दिस इज द Q. इससे अपने पास क्या कनेक्टेड है, सारे 3 के 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज दिस इज द C1. अब यहाँ पे वही बात आएगी भी, चार्ज का पता है अपन को. अगर मैं बोलूं ओके दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, सब में आगे क्या होगी, दिस इज नेगेटिव प्लेट. ओके स्टूडेंट, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट and this is the negative plate. Now this is the positive plate and this is negative plate. बोलो आ रही बात समझ में? अरे भी समझ पा रहे हैं अपन, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से देखना, समझो, ध्यान से समझो भाई. अपन को ये चीज पता होनी चाहिए कि अपने पास बैटरी है, इसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल है V. ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स पे कितना है, V का है. V पोटेंशियल डिफरेंस है. तो यहाँ पे अपन कह सकते दिस इज द V एंड दिस इज 0. अब देखो दैट डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 V हो जाएगा. अरे भी टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V तो हुआ. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट बोथ दीज टर्मिनल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब वही चीज होगा क्या, ये हो गया अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे पॉजिटिव के पास. बोला आएंगे कि नहीं आएंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द, अब ध्यान से देखो एक चीज सुनो. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टर्मिनल से कनेक्टेड है कौन सा टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल. तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा. ध्यान से समझ लेना. सेम अगर अपने पास यहाँ पे V पोटेंशियल है और यहाँ से वायर जा रहा है इस टर्मिनल के पास, तो इस टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, V पोटेंशियल. इन्हीं के ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं. आगे बात समझ में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. एंड द पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल इज द नेगेटिव, सॉरी दिस इज द 0. ओके, तो यहाँ पर इससे कनेक्टेड है कौन, ये वाला टर्मिनल. तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना होगा बताओ, 0. तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो बताओ कितना आने वाला है, V माइनस 0 एंड दिस इज अगेन V. मतलब अपने पास इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बताओ, सेम रहता है. अरे भी बात आ रही है समझ में, समझ आ रही है. अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालू यहाँ से, ठीक है, सपोज दिस इज द वोल्टमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आएगा बताओ, V. वैसे इसको बनाने की आपको नीड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, V आ गया. मतलब दोनों टर्मिनल पे, समझ गए, कोई दिक्कत. तो वी कैन से यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल रिमेन सेम. In the parallel combination, the potential difference, not potential difference remains same. उसमें क्या सेम था याद है, चार्ज. सीरीज में क्या सेम था, चार्ज. इसमें क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अब ध्यान से समझना, मतलब ये हुआ, इसको हटा दें, कोई दिक्कत हो रही है, देखो ध्यान से. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने पास ये था C1, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. ये था अपने पास C2 और ये अपने पास क्या है, C3. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको. ओके, और यहाँ पे जो पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना है बताओ, V पोटेंशियल इसमें डेवलप हो रहा है. कितना आ रहा है, V. ओके, V एंड दिस इज V. अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे चार्ज क्या चेंज नहीं होगा. ध्यान से सुनो, चार्ज का फॉर्मूला क्या है बताओ, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इक्वल्स टू CV. याद है अपन को, चार्ज इक्वल्स टू CV. तो यहाँ पे अगर अपने पास पोटेंशियल सेम है, बट अगर मैं इसको चेंज करता जाऊं, ये तो सेम है, मैं इसको क्या करता जाऊं, चेंज. मैं इसको क्या करता जाऊं, चेंज. तो मेरे पास क्या ये चेंज नहीं होगा. अरे भाई क्या चार्ज चेंज नहीं हुआ क्या, बिल्कुल चेंज होगा. इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. सपोज दिस इज द Q1 चार्ज. ओके, दिस इज द, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, दिस इज द प्लस Q1. ओके, दिस इज द माइनस Q1. ओके, दिस इज द प्लस Q2. This is the minus Q2. Okay, this is the plus Q3. Okay, and this is minus Q3. कोई दिक्कत, सब में आ रही है बातें सारी. Okay, so this is the plus Q1 minus Q1, plus Q2 minus Q2, plus Q3 and minus Q3. सब में आ गई बात. मतलब अपन का इसमें क्या रहने वाला है, चार्ज डिफरेंट रहेगा. तो अपन क्या बोलेंगे, the charge remains different
टू ईच कैपेसिटर, टू ईच कैपेसिटर। अरे भाई कोई दिक्कत, हर एक कैपेसिटर अपने पास चार्ज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ में अगली बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर अपने पास चार्ज सेम है तो अपन जानते हैं भाई टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज, दिस इज द Q एंड दिस इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत, दिस इज द टोटल चार्ज। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना है भाई, ये लिखना है आपको, ये डिटेल है, लिख दिया करो, ओके। एंड यहाँ पे अपने पास इक्विवेलेंट रेफरेंस, सपोज जो अपने पास ये इतने सारे 3 कैपेसिटर्स हैं, इनकी जगह पर अपन ने क्या कर दिया, सिंगल एक कैपेसिटर बना दिया है। कोई दिक्कत, नाउ दिस इज द बैटरी, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द की। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V है, और यहाँ पे इन तीनों का रिजल्टेंट अपने कितना कैपेसिटेंस मान लिया, C कैपेसिटेंस। बात आ रही है, यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस हो गया, C कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत, वही चार्ज यहाँ पे आ गया प्लस Q, टोटल चार्ज क्या है प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। कोई दिक्कत, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टोटल चार्ज एंड दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस एंड दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन ये भी कह सकते हैं द चार्जेस एट ईच कैपेसिटर। बताओ वो क्या होगा, अगर मैं बोलूं चार्ज का होगा Q1 होगा, ओके, Q2 होगा एंड क्या होगा, Q3 होगा। इनकी वैल्यूज भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। द Q1 इज इक्वल टू C1V। कोई दिक्कत, नाउ Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। एंड वी नो दैट दिस टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल चार्जेस। सही बात है क्या, अरे भाई जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इंडिविजुअल चार्ज के इक्वल होगा, Q1, Q2 and Q3। कोई दिक्कत, so we can say Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, okay। Now put this value, okay, this is the CV is equals to C1V, okay, this is the C2V and this is C3V। बोलो कर सकते हैं। Now take the V common, V को आप कॉमन ले लें, okay, so this is the V, ओके, क्या बचेगा बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कट द पोटेंशियल, ओके, सो दिस विल बिकम C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी अपन बोल सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस भी अपन बोल सकते हैं। बोला आगे बात समझ रहे, मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस में जो सीरीज में आता था वो इसमें क्या आ रहा है, पैरेलल में। देखो डायरेक्ट आ गया ना, डायरेक्ट एडिशन कर दो, मतलब उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, है क्या बोलेंगे अपन, द इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ओके, क्या कहा अपन ने, द टोटल equivalence capacitance is equal to the sum of individual capacitances। okay, so this is the statement of this derivation। लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, सेम था, ओके, एंड चार्ज क्या है अपने पास, डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ वी विल डू द सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे, चलो नोट हो गया। So students, let's see what are the numericals which are based on the series and parallel combination. Okay students, so first numerical is, okay, suppose this is the combination, this is the first capacitor, okay, and this is second capacitor, okay, और इससे अपने कनेक्ट कर दी बैटरी, okay, suppose this is the 3 microfarad, okay, and this is the 6 microfarad। कोई दिक्कत यहाँ तक, okay, and suppose this is the 18 volt, okay, बैटरी कितने वोल्ट की बताओ, 18 वोल्ट। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या क्या आता है, देखो ध्यान से, एक ही न्यूमेरिकल में अपन इसके ऊपर बेस्ट 4 न्यूमेरिकल बनते हैं वो करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के अंदर फर्स्ट अगर अपन बोले क्या बोल सकते हैं, फाइंड
रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे अपन, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस में बार बार रेसिस्टेंस का आ रहा है नाम, कैपेसिटेंस, ओके, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, समझ आ रही है बात, क्या निकालोगे, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, ओके, फाइंड टोटल चार्ज Q। क्वेश्चन थोड़ा सा साउंड में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बिकॉज आपको पता है वेदर खराब चल रहा है, ठीक है, तभी काफी तेज आंधी आ रही है, ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा साउंड में हो सकता है थोड़ी गड़बड़, ओके। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आता है स्टूडेंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो कितना खतरनाक आ रही है ना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एट each capacitor, okay, at each capacitor, okay, potential difference find out करना है, okay। now the fourth question अपने पास जो आता है वो आता है find the potential energy या energy stored बोल दो, find energy stored किसी भी कैपेसिटेंस के लिए पूछा जा सकता है, या फिर टोटल के लिए, टोटल कंबाइंड में पूछ सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर के लिए भी पूछ सकता है। सपोज अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, 4 या एट 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, समझा गई बात, मतलब इस कैपेसिटर के लिए आपका एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो बनता है वो अपने पास क्या है, वो ये है, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज एंड अकॉर्डिंग टू द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, ट्राई टू सॉल्व देम। सो करो भी फटाफट, देखें, हो गया सो, वीडियो पोस्ट कर लो भी, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपन को निकालना है रिजल्टेंट कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात अपन जानते हैं दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, एंड द 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे अपन, 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, द 1/CR इज इक्वल टू द, भाई क्या था याद है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2। वैसे इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ओके, वैल्यू पुट करो फिर एलसीएम लेके करो, या फिर डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करके कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके CR इक्वल टू, याद है क्या किया था अपन ने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पता होना चाहिए भाई। अब देखो रेसिप्रोक करने की टेंशन खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, ओके। सो दिस इज द 3 into 6, okay, upon 3 plus 6, so this will become 6 3 is 18 upon 9, okay, and this will be 2 microfarad। कोई दिक्कत यहाँ तक, okay, so this is the resultant capacitance, okay। and now the second question is, second question देखो क्या है, टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज Q निकालना है। टोटल चार्ज को आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो, कि इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज Q हमेशा क्या रहता है, सेम, मतलब यहाँ पर भी Q चार्ज होगा, यहाँ पर भी Q होगा, ये अपन को पता है। अब अपन बात करते हैं टोटल चार्ज Q की, तो उसका सीधा फॉर्मूला है अपने पास, टोटल जब भी निकालना है तो हर चीज टोटल होनी चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, CV टोटल कैपेसिटेंस, CR बोल दो उसको रिजल्टेंट, एंड दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नेगेटिव, okay so now put this value, CR is the 2 microfarad, okay so 2 microfarad, माइक्रो को अपन 6 into 10 into 10 power 6 भी बोल सकते हैं, आगे देखते हैं, into पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, 18 वोल्ट, दिस इज द 18 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपको पता है दिस इज द फैराड एंड दिस इज द पोटेंशियल, okay, volt, sorry, this is the farad, this is the potential, so the energy total charge will be 2 microcoulomb। समझ आ रही बात, क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोकूलम, फराड इनटू वोल्टेज क्या होता है अपने पास, याद होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए, याद है फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, ये क्या था फराड, ये था अपने पास वोल्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, कूलम, पता होना चाहिए, ओके। और ये माइक्रो है वो आएगा ही आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 into 10 to power -6 कूलम, ओके स्टूडेंट, दिस इज द प्रॉपर आंसर, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक कैपेसिटर के लिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन,
ओके, सो दिस इज द V1 एंड दिस इज V2। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? V1 निकाल सकते हैं क्या? बताओ। V1 का सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं इसी कैपेसिटेंस के लिए। क्या होगा? V का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? दिस इज Q अपॉन C1, याद है? ओके, सो दिस इज Q कितना है बताओ? 2 into 10 to power minus 6 coulomb, then upon capacitance। कैपेसिटेंस इज द कितना गिवन है भाई? 3। पहले इसके लिए निकाल रहे हैं V1, सो दिस इज 3 माइक्रो फराड। 3 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10 to power minus 6। अरे भाई समझ में आ रही है? माइक्रो यूज करना है, माइक्रो को हटा मत देना। दिस इज 10 to power minus 6 एंड दिस इज फराड। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो 10 to power minus 6 और 10 to power minus 6 कट। Okay students, so now this will be 2 by 3 क्या वैल्यू आएगी इसकी? वोल्ट। ये पता होना चाहिए भी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चाहो तो आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस विल बी 6 जा, अपन कह सकते हैं दिस विल बी 6.66 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? बताओ, फटाफट बता दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी स्टोर एट द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इसके लिए आपको अच्छा इसके लिए V2 भी तो निकालना है। ओके, V2 को फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द Q अपॉन C2। वैल्यू पुट करोगे आप, वैल्यू पुट क्या है ये बताओ? दिस इज द चार्ज कितना है? सेम चार्ज है भाई, चार्ज तो सेम था ना हर एक कैपेसिटर पे, याद है अपन को? सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 2 into 10 to power minus 6 coulomb, then upon farad is 6 microcoulomb, 6 into 10 to power minus 6 farad। ओके, सो इससे कट करोगे आप इसको, क्या जाएगा बताओ? 1/3 एंड दिस इज 3.33 सॉरी 3.33 क्या आएगा? वोल्ट। कोई दिक्कत है? अरे भाई कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल या फिर एनर्जी स्टोर्ड एट द दिस कैपेसिटर। यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? और एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। एनर्जी के फॉर्मूले आपने डिराइव किए थे, याद है? सबसे पहले आपने फॉर्मूला डिराइव किया था हाफ Q² अपॉन C, याद है? याद है क्या भाई? ओके, नेक्स्ट अपन इसका फॉर्मूला डिराइव किया था हाफ CV²। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अपन इसका डिराइव किया था हाफ QV। तीनों फॉर्मूला डिराइव किए थे। कौन सा अप्लाई करोगे? ध्यान से सुनो भाई, अपन को इस कैपेसिटर की बात बोल रहा है तो कैपेसिटर तो आना ही चाहिए। ठीक है, या तो ये या फिर ये। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पे अपने पास चार्ज दोनों पे क्या है? सेम है। बोलो है क्या? चार्ज दोनों पे क्या है? सेम है। तो आप चाहो तो चार्ज अप्लाई करो या फिर आप चाहो तो C वोल्टेज भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को पता है पोटेंशियल कितना है V1 पे। अरे भी पता है ना 2/3, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। चलो अब अपन निकालते हैं एनर्जी स्टोर। सो दिस इज द हाफ, ओके, एंड दिस इज Q² अपॉन C। बोलो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अपने पास आता है हाफ। Q की वैल्यू कितनी है बताओ? चार्ज की वैल्यू कितनी है? दिस इज द 2 into 10 to power minus 6। और ये क्या है? स्क्वायर में है, स्क्वायर में है। देन पुट दिस वैल्यू। 2² कितना होगा बताओ? 4 एंड 10 to power minus 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 to power minus 12। अरे समझे क्या? 10 to power minus 6 into 10 to power minus 6 कितना बन जाएगा? 10 to power minus 12। ओके, देन अपॉन दिस इज द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 माइक्रोफराड। अरे भाई कोई दिक्कत चाहो तो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 10 to power minus 6 एंड 10 to power minus 6। डबल टाइम तो लिख सकते हो ना भाई, स्क्वायर है तो डबल टाइम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वैल्यू अपने पास किसके आ गई बताओ? कैपेसिटेंस, एंड दिस इज फराड। कट कर दो, 10 to power minus 6 से 10 to power minus 6 कट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस इज द 2 2s are 4। कर सकते हैं यहाँ तक? तो देखो वैल्यू क्या आ गई फाइनल? दिस इज द 22 into 10, दिस इज द 20/3। Okay students, and this is into 10 to power minus 6 into 10 to power minus 6, okay, जूल। दिस इज द जूल। अब इसको आपको सोल्व करना है। ओके, 3 6 जा 18 कर सकते हैं। 3 6 जा 18। ओके, नाउ 2 20 3 6 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 into 10 to power minus 6 जूल। आगे बात समझ में, क्योंकि ये वैल्यूज मन से ली हुई है।
ओके तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी बहुत पॉइंट्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी आ सकती है। समझ गए? तो ये आपका पैटर्न होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने का। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भी आपके कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ठीक है, वैल्यूज के लिए 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे आ जाए। ठीक है, अब एक लेते हैं अपन पैरेलल के लिए। Okay, suppose this is the parallel combination. Okay, students, and this is 2 microfarad. कोई दिक्कत? Okay, now this is 4 microfarad, and this is again 2 microfarad. कोई दिक्कत है क्या पता उसके अंदर? समझ सकते हैं अपन आराम से। Okay, and this is the potential, and the potential is, we can say this is the 16 volt. Any doubt my dear students? कोई दिक्कत है? सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बताओ? फाइंड C रिजल्टेंट, CR आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज टोटल चार्ज, Q आपको फाइंड आउट करना है। नाउ अच्छा एक चीज सुनो, यहाँ पे आपको निकालना है चार्ज एट ईच कैपेसिटर। ध्यान से सुन लेना भी, चार्ज एट ईच कैपेसिटर। Okay, now the third question is find total potential. Find total potential. Okay, ठीक है, and the fourth question is find energy stored at, किस पे ले बताओ? चलो यहाँ पे ले लो 4 माइक्रोफैराड पे, 4 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को स्टॉप करो, सोल्व करो, फटाफट करो भी। ठीक है, मैं करूं? चलो अब ध्यान से देखो, अपन को निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए आपको पता है दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड द फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज CR इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पता है सभी को? पता होना चाहिए। बताओ C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड। Okay, now plus 2 microfarad. We can say the total capacitance is 8 into 8 microfarad. माइक्रो को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻6 फराड। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं। Okay, now the second question is, second question क्या कह रहा है देखो, find the charge at each capacitor। हर एक कैपेसिटर पे आपको निकालना है चार्ज। आपको पता है यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है? सेम है। अरे भी पोटेंशियल यहाँ पे V है, इसका मतलब देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से। दिस का V की वैल्यू कितनी है? 16 वोल्ट, जिसका मतलब यहाँ पे कितना है? 16 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है? 0 वोल्ट। अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो इसके साथ टर्मिनल कौन सा कनेक्टेड है? ये वाला। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 16 वोल्ट। और यहाँ पे कौन सा आएगा बताओ? 0 वोल्ट। तो बताओ डिफरेंस कितना हो गया? 16 माइनस 0, दिस इज द 16 वोल्ट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा? सेम। आई बात समझ में? बट चार्ज क्या होगा? डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे भाई? Q1 इक्वल्स टू, बताओ, CV1। समझ गए? सॉरी VC1 से C1V। भाई C तो चेंज होगा ना, ठीक है, V सेम है, बस वैल्यू पुट कर दो। C1 कितना है? देखो फर्स्ट ये वाला C1। ओके, दिस इज द 2 इंटू 10⁻⁻6। भाई माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, भूलना मत। ओके, एंड V इज द 16। बताओ टोटल कितना आंसर आएगा? 32 इंटू 10⁻⁻6। क्या आया आंसर? कूलम के अंदर। इसको चाहे तो अपन साइंटिफिक में चेंज कर सकते हैं, पता ही चीज। किस में चेंज करोगे? साइंटिफिक। तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। अरे भाई पता है ना? पता है। यहाँ से भी इसको अपॉन में लेके जाओगे तो ये
10 अपॉन में रखो, भी कर लेना, मैथमेटिक है, हो जाएगा। आगे देखो Q2 निकालो फटाफट। दिस इज द C2V, कोई दिक्कत यहाँ से? C2 बताओ कितना है? C2 इज द 4 माइक्रोफराड, 4 इंटू 10⁻⁻6, ओके, इंटू बताओ V कितना है? 16, 16 4 जा 64, okay, so this is the 10⁻⁻6 coulomb, okay students, so this will be 6.4 into 10⁻⁻5 coulomb। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट की बात कर ले, Q3, this is equals to C3V, okay, and this is C3, C3 कितना है बताओ? 2, again 2, सेम वैल्यू आएगी यहाँ से, आपको पता है, into 10⁻⁻6 into 16, this will be 3.2 into 10⁻⁻5 कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये तीनों चार्ज आ गए, ठीक है। आगे देखें, थर्ड क्वेश्चन है टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। टोटल पोटेंशियल मतलब आपको पता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 16 - 0, वैसे यहाँ का निकालना है तो यहाँ का सेम ही तो होगा, क्या हुआ? 16 - 0, ओके, सो V इक्वल्स टू डेल V इक्वल्स टू 16 - 0 इक्वल्स टू 16। कोई दिक्कत? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है क्या? एनर्जी स्टोर एट द 4 माइक्रोफराड, यहाँ पर इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से सुनो। अब अपन जानते हैं भाई, फर्स्ट अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ Q² कोई दिक्कत यहाँ तक? सेकेंड अपने पास फॉर्मूला आता है हाफ CV², ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या आता है बताओ? हाफ QV। अरे भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, भी कैपेसिटेंस तो अपन को लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, अपन को पर्टिकुलर इसी कैपेसिटर के लिए निकालना है, मतलब C तो आएगा ही आएगा। तो देखो या तो ये या फिर ये। अब ध्यान से सुनो, दोनों ही फॉर्मूले अपन काम में ले सकते हैं। अगर अपन चाहे तो V की वैल्यू काम में लें, ठीक है, क्योंकि V तो सेम है सबके लिए, तो अपन यूज में ले सकते हैं। ओके, सो द E इक्वल्स टू हाफ CV² लेना काम में, कोई दिक्कत? चाहो तो ये भी ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। ओके, तो यहां से देखो, दिस इज द ओके, दिस इज द C बताओ कितना है? 4 माइक्रोफराड, 4 इंटू 10⁻⁻6, ओके, एंड द पोटेंशियल इज 16 का स्क्वायर, देखो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 इंटू 16, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको कट कर दो, दिस इज द 2, एंड यहाँ से देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 2 जा कितना आएगा बताओ? ओके, 512, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 512 इंटू 10⁻⁻6, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अपन जानते हैं अपन को सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग लेना होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 and 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना, तो यहाँ से 2 क्या कर दो? कम कर दो। सो 5.12 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज जूल। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपको कंप्लीट क्या हो गया? क्वेश्चंस हो गए। किसके ऊपर बेस्ड? पैनल के ऊपर बेस्ड। चलो आगे देखें अपन, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सेम, फाइंड द C इक्विवेलेंस, ओके, और आपके पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, ध्यान से देखना। Okay, this is diagram. This is suppose 2 microfarad. This is 2 microfarad. This is 2 microfarad. 2 microfarad. Okay, and this is suppose 1 microfarad. Okay, this is the 1 microfarad and this is suppose 2 microfarad. बोलो कोई दिक्कत? ओके, फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, ध्यान से समझना भी। ये टर्मिनल है अपने पास, दिस इज द A एंड दिस इज द V। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो, पहली बार स्टार्टिंग कहाँ से करें? यहाँ से थोड़ी कर सकते हो, ये एंड पॉइंट है। ओके, तो पहले ये देखो, क्या ये दोनों अपने पास सीरीज में है क्या? देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास वायर जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों क्या है भाई? ये सेम कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब दोनों क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले अपन इनको सोल्व करेंगे। बोलो कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सी एस दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा बताओ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो दिस विल बी 2 into 2 upon 2 plus 2, so this will be 1 microfarad। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब ये अपन ने सोल्व कर दिया। अरे भाई बात आ रही है समझ में, तो यहाँ से इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखो भाई, डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, ध्यान रख लेना। ओके, ये सोल्व हो चुका है अपने पास, तो ये यहाँ पे अपन ने नोट कर दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है, this is the 1 microfarad, okay, this is the 1 microfarad and this is 1 microfarad, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। देखो ये अगर टर्मिनल माने अपन, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। अरे भाई बात आ रही है समझ में, ठीक है। नाउ सी पे लगा दो। ओके, सो सी पे के अंदर क्या लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला C1 प्लस C2। ओके, C1 दिस इज द 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा बताओ, 2, सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। इसका नेक्स्ट डायग्राम बना दे, डायरेक्ट बना दूं, आपको अलग अलग बनाना है। देखो ध्यान से, इसको ये सोल्व होके क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे भाई समझ आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, वापस देखो सीरीज में आ गया, आया कि नहीं आया, दिस इज द 2 माइक्रोफैराड, दोनों किस में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई इस वायर से कौन कनेक्टेड है, ये तो दोनों एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में है ना। Okay students, so this is series, so again series combination. Okay, so this is 2 microfarad plus 1 microfarad. Okay, so this is 2 into 1, अरे समझ में आ रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, C1 C2 प्लस C1 प्लस C2, so 2 plus 1, this will be 2/3। अरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, सब में आ रही है बातें, पक्का आ रही है। अच्छा एक मिनट, ये तो 2 था ना अपने पास, दिस इज 2 माइक्रोफैराड आया था, ठीक है, ध्यान रखना 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास क्या होगी, 2 into 2 प्लस 2 प्लस 2, ओके, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 4/4, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 1 माइक्रोफैराड, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वापस क्या आ गया बताओ, 1 माइक्रोफैराड। तो इसको भी हटा दो, ध्यान से देखना, दिस इज कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, दिस इज द 1 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे भी कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों यहाँ से अगर मैं टर्मिनल मानूं, ये अपने पास कैपेसिटी यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई टर्मिनल मानूं तो क्या ये दोनों मेरे पास पैरेलल नहीं है, यस बोथ आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो दिस इज द Cp अगेन एंड वी नो दैट C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत। चलो ये भी सोल्व हो गया, तो अब क्या आएगा बताओ ध्यान से, अरे भी कितना आएगा, दिस इज द 2 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत, कर सकते हैं, बताओ इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड। ओके, नाउ अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या ये सीरीज में है, भाई ये टर्मिनल है, तो इससे देखो इधर जाके ये कनेक्टेड है, फिर इसके जाके ये कनेक्टेड है, तो ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब सीरीज, सो दिस विल बी, मतलब क्या आएगा, 1/C1, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। चलो आगे सोल्व करें, सो एलसीएम ले लो इसका 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, ओके। चलो इसको, सॉरी दिस इज 1/C1, एक चीज ये भी क्या आएगा 1/C1, लेकिन आपको पता आगे जाके रेसिप्रोक के वापस 1 ही बनेगा ना, ये समझ में आ रही है बात, अरे भाई 1/1 1 ही तो होता है, सो दिस इज द 1 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/, में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस इज द CS, इसको रेसिप्रोक करोगे 2/3 माइक्रोफैराड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं मतलब 2/3 को क्या बोल सकते हो, 6.66 माइक्रोफैराड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस कैपेसिटर, ओके, दिस कॉम्बिनेशन। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, अरे भी कर सकते हो क्या, चलो क्वेश्चन दे दो आपको, फटाफट घर से करना, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एक मिनट, कहाँ गया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, सपोज
Okay, this is the battery. Okay, this is support 12 volt. कोई दिक्कत है यहाँ तक? Suppose this is the 2 microfarad, this is the 2 microfarad, this is the 2 microfarad, and this is 1 microfarad. इसको भी 1 कर लो आप. Okay, 1 microfarad. समझ आ रही है बातें? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले तो आपको निकालना है CR. अरे भाई निकाल सकते हो CR. ओके, दिस इज CR. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. ओके, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ. चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड. कौन सा वाला? ये वाला. इस वाले पे नहीं, इस वाले पे. ओके, सो द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड, जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है. समझ गए? ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है. चलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज टुडेज लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, चलो, सो टेक केयर. प्रॉपर्ली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सम अदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर competition exams. Okay students, so take care, bye.